तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सौरभ स्टडी फैक्ट में स्वागत है। तो मैं मयंक आज आपके लिए लेकर आया हूँ मापन चैप्टर का कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि मापन चैप्टर से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही बारीक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी लोग गलत कर देते हैं। यही छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे नंबर कम करते हैं। तो इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लोगों को जानना है कॉन्सेप्ट के साथ किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मापन, आखिर मापन क्या होता है दोस्तों? मापन किसी भी राशि को मापना या तौलना मापन कहलाता है। किसी भी राशि को मापना या तौलना राशि मापन कहलाता है। और दोस्तों मापने को हम जिस चीज़ में व्यक्त करते हैं, दोस्तों हर किसी की एक राशि होती है, यानी मापने को जिस चीज़ में व्यक्त करते हैं उसी को हम राशि कहते हैं। व्यक्त करने को क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। जैसे कि द्रव्यमान को हम किलोग्राम में करते हैं व्यक्त, तो किलोग्राम क्या है? हमारी राशि है। और दूरी को मीटर में करते हैं तो दूरी क्या है? जो मीटर होगा वो हमारा क्या होगा? राशि होगा। ठीक है। तो बनावट के आधार पर राशियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी दूसरी राशि से नहीं बनी होती हैं। उन्हें मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां 7 होती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी मूल राशियां होती हैं। तो दोस्तों पहले यह लंबाई। लंबाई एक मूल राशि है जो किसी से भी मिलकर नहीं बनी है। और दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान भी मूल राशि है जिसका मात्रक किलोग्राम होता है या ग्राम होता है। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक है। और समय का मात्रक सेकंड होता है। समय भी एक मूल राशि है। और तापमान, तापमान का मात्रक केल्विन होता है। तो ये भी एक मूल राशि है। विद्युत धारा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ये दोस्तों मूल राशि है। और दोस्तों इसमें दिशा व परिमाण दोनों होने के बावजूद ये एक अदिश राशि है। ये आपको आगे बताएंगे अभी। ठीक है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता भी क्या है? मूल राशि है। और पदार्थ की मात्रा भी मूल राशि है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। हाँ, मोल होता है। तो चलिए जानते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। वे राशियाँ जो दूसरे पर निर्भर करती हैं या दूसरे के द्वारा बनाई जाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दोस्तों लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना होता है, तो ये व्युत्पन्न राशि होगी। वैसे ही वेग है। वेग चाल गुणे दूरी। तो चाल और दूरी से मिलकर के बना है वेग। तो ये भी दोस्तों एक व्युत्पन्न राशि होगी। ठीक है। और बात करते हैं बल। बल भी दोस्तों व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि F बराबर ma हम लोग जानते हैं। तो ये एम यानी द्रव्यमान और त्वरण से मिलकर के बना है। तो ये भी व्युत्पन्न राशियाँ हैं, अर्थात जो भी दूसरे से मिलकर बनी होती हैं वो व्युत्पन्न राशियाँ हैं। केवल 7 आपको मूल राशियाँ याद करनी हैं। तो कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा? आपसे पूछेगा, आपको कोई 4 राशियाँ दी होंगी और 4 राशियों में एक राशि मूल राशि होगी। आपसे पूछेगा कौन सी मूल राशि है। तो आपको उत्तर, अगर आपको ये सातों याद होंगी तो आप आसानी से उत्तर लगा देंगे। ठीक है। तो आगे देखते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ आप बता देंगे, अगर पूछ लेगा कौन सी व्युत्पन्न राशि है तो वो भी आप बता देंगे। ठीक है। अब गुणा के आधार पर, गुना के आधार पर राशियां दो प्रकार की होती हैं। जैसे कि
यहाँ पर हमने आपको दिखाया था बनावट के आधार पर, और वो भी दो प्रकार की थी, और गुना के आधार पर भी दो ही प्रकार की होती हैं। नंबर एक सदिश राशियाँ और नंबर दो अदिश राशियाँ। यानी कि सदिश राशियाँ वेक्टर और अदिश राशियों का मतलब होता है स्केलर। ठीक है। तो सदिश राशि क्या है? सदिश राशि वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं, और यह चतुर्भुज या त्रिभुज के नियम का पालन करती है। तो दोस्तों इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह चतुर्भुज या त्रिभुज के नियम का पालन करती है। अगर दोस्तों कोई भी राशि जिसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, लेकिन वो चतुर्भुज या त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती है, तो वह सदिश राशि नहीं होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि ऐसी राशि जिसमें परिमाण व दशा हो लेकिन चतुर्भुज या त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती है, तो वह राशि है। तो वह राशि अदिश राशि होगी, ना कि सदिश राशि, क्योंकि परिमाण दिशा के साथ साथ चतुर्भुज और त्रिभुज के नियम का पालन करना भी जरूरी है, इसीलिए वो अदिश राशि होगी। तो ये पॉइंट आपको काफ़ी याद मतलब रखना है, क्योंकि यही पॉइंट है जो कन्फ्यूज़न में लोगों को डाल देता है और लोग आंसर गलत कराते हैं आते हुए भी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको दिख रहे हैं, इसके एग्जाम्पल हैं आयाम, भार, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, कोणीय वेग और विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा घनत्व। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? वेक्टर। वेक्टर में नंबर एक था सदिश राशि। ठीक है। ये कह रहा है जब दो वेक्टर एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों तो उसका बिंदु गुना क्या होगा? जीरो होगा। यानी कि जब दो वेक्टर, कोई दो वेक्टर मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी, जब ये लंबवत होंगे तो इनका डॉट जीरो आएगा। ये दोस्तों ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जब वेक्टर लंबवत हो तो उनका डॉट क्या होगा? तो उनका डॉट जीरो होगा। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं आपके 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, बहुत ही छोटे से लॉजिक से। तो ये लॉजिक आपको सीखने हैं ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें और आपको आपका मुकाम हासिल हो। तो चलिए, और नोट दोस्तों आपको करना है यहाँ पर, जब दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उनका क्रॉस, तो उनका क्या? क्रॉस जीरो होता है। जब लंबवत होंगे तो डॉट जीरो होगा, और जब समांतर होंगे तो उनका क्रॉस जीरो होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कब क्रॉस जीरो होता है और कब डॉट जीरो होता है। इसी से आपको कन्फ्यूजन में डाल देगा और आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको काफ़ी ध्यान में रखने हैं, और यही इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आगे देखते हैं। दो सदिशों का योग हमेशा सदिश होगा, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी जो आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी जो आएगा वो क्या होगा? सदिश आएगा। यहाँ पर जो भी आएगा वो सदिश आएगा। तो ठीक है। दो सदिशों का गुणा सदिश और अदिश दोनों हो सकता है, यानी कि इसका गुणा सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। और दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा सदिश होता है। दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा सदिश आएगा। यहाँ पर अगर क्रॉस है तो यहाँ पर जी हमेशा सदिश आएगा, और अगर गुणा है तो सदिश भी हो सकता है, अदिश भी हो सकता है। अगला है दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट एक सदिश होता है। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट भी सदिश होता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्रॉस की जगह डॉट लगा लेते हैं, तो ये भी क्या होगा? एक सदिश होगा। ये यहाँ पर जो भी आएगा एक सदिश ही आएगा। कोई भी मान लो वेक्टर सी मान लो, ये क्या? सदिश है। ठीक है। विद्युत धारा तथा दाब में दिशा होते हुए भी यह सदिश राशि नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा था अभी? यानी कि इसमें
विद्युत धारा भी, विद्युत धारा में जो परिमाण भी होती है, दिशा भी होती है, लेकिन उसके होते हुए भी ये सदिश राशि नहीं है। क्यों नहीं है? इसका दोस्तों यही कारण है, ये चतुर्भुज या त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती है, इसीलिए ये सदिश राशि नहीं है। ये एक ऐसी मूल राशि है जो सदिश राशि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अदिश राशियाँ क्या होती हैं। अदिश राशियाँ, तो अदिश राशि किसे कहते हैं? ठीक है, वह राशि जिसमें केवल परिमाण हो, यानी दिशा की जरूरत ही नहीं है हमें, तो वो क्या होगी? अदिश राशि होगी। जैसे विद्युत धारा हमारी अदिश राशि है। दाब, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति, ताप, ये सब क्या है? ये सब अदिश राशियां हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अदिश राशियां कौन सी होती हैं, जिसमें केवल प्रमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। इनके मात्रक दोस्तों याद कर लीजिए, आपको काफ़ी काम आने वाले हैं इनके मात्रक। चलिए, बल का मात्रक दोस्तों, ये चीज़ आपको बता दें, आज काफ़ी अच्छी चीज़ है, मेरे सामने आ गई है। तो दोस्तों हमें नोट यहाँ पर, यदि दोस्तों आप वैज्ञानिक के नाम पर, यदि दोस्तों आप किसी का मात्रक, जैसे कि मैं मात्रक लिखना चाहता हूँ न्यूटन, 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 ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं उनका पूरा नाम लिखूंगा तो टोटल स्मॉल अक्षरों में लिखूंगा, और केवल न्यूटन को केवल एक अक्षर से मतलब डिनोट करना चाहता हूँ तो हमें कैपिटल एन बनाना होगा। तो ये चीज़ आपको लॉजिक होता है दोस्तों। ये अगर आपको पूरा लिखना है तो आप छोटे अक्षरों में लिखेंगे, और केवल एक अक्षर लिखना है तो आप बड़े यानी कैपिटल में बनाएंगे। ठीक है, अब मात्रक की पद्धतियां हम लोग देखने वाले हैं कि कितने प्रकार की पद्धतियां होती हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से हो जाता है कि मात्रक की कितनी पद्धतियां हैं। तो मात्रक की 4 पद्धतियां हैं। मात्रक की 4 पद्धतियां हैं, कौन कौन सी हैं चलिए बताएंगे आपको कि कौन कौन सी हैं। तो पहली पद्धति है फुट एफपीएस पद्धति, और दूसरी पद्धति है सीजीएस, तीसरी एमकेएस और चौथी एसआई। क्या है ये पद्धति? आगे चलिए जानते हैं एफपीएस पद्धति। तो एफपीएस पद्धति यानी कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इस पद्धति का विकास ब्रिटेन में हुआ था, जबकि भारत में ये 1826 में लागू हुई यानी विकसित हुई। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है ना, एफ पी एस, एफ यानी कि लंबाई का मात्रक फुट, और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, और समय का मात्रक सेकंड होता है। दोस्तों जितनी भी पद्धतियां हैं, समय का मात्रक सब में सेम है, सेकंड ही है, लेकिन द्रव्यमान और लंबाई के मात्रक बदल जाते हैं। और सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति का विकास फ्रांस में हुआ था, और यह भारत में 1956 में लागू हुई। तो इस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति को मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। अगली पद्धति है एमकेएस पद्धति। एमकेएस दोस्तों छूट है एमकेएस पद्धति, इस पद्धति का फ्रांस में ही हुआ था, यानी इस पद्धति का विकास फ्रांस में ही हुआ था। इसमें क्या, लंबाई का मात्रक मीटर में लिया जाता है, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में लिया जाता है, और समय का मात्रक हम लोग सेकंड में लेते हैं। तो ये एमकेएस पद्धति है। एसआई पद्धति क्या है? इसमें दोस्तों 7 राशियां होती हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। इसे 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन पेरिस में हुआ था। इसका मापतौल अधिवेशन के तौर पर इसका पेरिस में अधिवेशन हुआ था। आजकल हम लोग इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो एसआई पद्धति में ये 7 राशियां, इनके मात्रक आपको याद कर लेने हैं कि पूछ लेता है एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा। लंबाई का मीटर होता है, और द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, और तापमान का केल्विन। आपसे तापमान या ज्योत तीव्रता का ही
तापमान का ज़्यादातर पूछा जाता है। इसमें विद्युत धारा का एम्पीयर और ज्योत तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो दोस्तों इसमें संपूरक मात्रक और लिख लीजिए। ये दोस्तों दो संपूरक मात्रक हैं। समतल कोण अगर है तो उसका मात्रक रेडियन होगा, और अगर ठोस कोण है तो उसका मात्रक स्टेरेडियन होगा। इसे दोस्तों पाई से ही करते हैं डिनोट, दोनों को पाई से ही करते हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको प्रश्न देते रहूं। अब दोस्तों इसके 15 क्वेश्चंस मैं लेकर आने वाला हूं, तो आप अगली वीडियो हमारी ज़रूर देखें, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट से जुड़े 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप मात्र 2 सेकंड में जवाब दे देंगे, अगर आपने हमारी वीडियो को अच्छे से पढ़ा है। और अगर अभी भी आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की थी क्लास थी, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ प्रश्न भी मिले। और इसके बाद मैं 15 प्रश्न और लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए, तब तक के लिए इतना ही। मिलते